भाई धामन मंडल अध्यक्ष आज के कार्यक्रम में आए हैं 4 नहीं 2 बजे आएंगे ना माननीय प्रभारी जी। भाई थोड़ा सबको उधर पीछे करवाओ ऐसे दोनों ना जितना पीछे तो उतना दूर जाना पड़ेगा। एक मीटिंग है तो हम जाएंगे नहीं बताइए। सर ये हमारा अभी एक हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से कि अभी जो किसान खरीदी में जो किसानों का जो ये हो रहा है गलत है ना दूसरा है और दूसरा ये कि हमारे जिले के किसान ज्ञापन के नाम से प्रशासन जो अधिकारी है हमारे किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं सुनिए सर घर में जा रहे किसानों का ये हो रहा है गलत है ना दूसरा है और दूसरा ये कि हमारे जिले के किसान अधिकांश किसान धान बेच नहीं पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इनका जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए। लीगल इशू था वो भी हमने भेजा है, कल तक रिजोल्व हो जाएगा। तो आखिरी 4 दिन के लिए हमारी समितियों की लिमिट भी बढ़ रही है तो उसमें भी उनकी खरीदी एडजस्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई किसान है जिसको दिक्कत हो रही है तो मेरा निवेदन है आज तक का समय है आप उनकी सूची अगर दे दें। भाई मेगा विपद अध्यक्ष जी आइए 2 मिनट अध्यक्ष जी विपद समूह मंडल में अभी बना में मेगा दोनों अध्यक्ष एक तरफ वर्तमान और मेरे आजू बाजू 2 अरे और खसक भैया बीच में आइए आप चाचा इस पर आगे जारी करके कारण उसका ये है कि जो जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं अभी लर्निंग लाइसेंस मिला है 6 महीने का। हम लोग भी उसमें 6 महीने में लर्निंग लाइसेंस पीरियड है ना। गजब का शब्द दिया होना जरूरी। आज आप कलेक्टर से मिलने आए, क्या मामला है? जी हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी के निर्देश पर राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कलेक्टर साहब से अभी मिल करके आ रहे हैं और राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर साहब को। उसमें 4-5 बिंदु है जिसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने मनरेगा को लेकर जो विषय उठाया है उस विषय को हम चर्चा किए हैं कि जो मनरेगा का जो स्वरूप है उसको बदला जाए। जो पहले हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में 90 और 10 का जो आंकड़ा था उसको लागू किया जाए। अभी वर्तमान जो सरकार है मनरेगा में परिवर्तन करते हुए 60-40 का जो आंकड़ा दिया है, देखिए आज छत्तीसगढ़ सरकार की वो स्थिति नहीं या किसी भी राज्य की स्थिति नहीं को 40% की राशि केंद्र को दे सके। 40% की राशि जब ये देंगे तब वो 60% अपनी राशि देगा, तब जा करके निर्माण विकास होगा। सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर रोजगार गारंटी काम टोटल बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा विषय ये था कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले में किसानों के साथ जो अभद्रपूर्ण कार्रवाई हो रही है और इस धान खरीदी के नाम को लेकर के, इस काम को लेकर के किसान कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसके लिए हम लोग राजनांदगांव जिले कांग्रेस कमेटी के लोग ये चाहते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार माफ़ीनामा प्रस्तुत करे किसान के नाम से। और तीसरे विषय ये था कि हमारी सरकार में 400 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, लेकिन इस सरकार में बिजली के दर को बढ़ाया गया है, उसको वापस लिया जाए। और एक विषय ये है कि धान खरीदी अभी क्या है, हमारे यहाँ राजनांदगांव जिले में अधिकांश किसान धान नहीं बेच पाए हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो शेष वंचित किसान हैं वो धान की बिक्री कर सके। तो कलेक्टर साहब का क्या कहना? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका जो आवेदन है उसको मैं राज्यपाल महोदय तक पहुँचाऊँगा, ऐसा करके बोले हैं। शुभ नामों पर विपिन यादव, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण राजनांदगांव। क्या मामला? देखिए, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में
राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में शहर और जिला ग्रामीण दोनों के, आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला है और माननीय कलेक्टर को माननीय गवर्नर के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि जो केंद्र की सरकार है, जिसने मनरेगा जैसी नीति जो पूरे देश की, बल्कि देखा जाए तो पूरे विश्व की रोज़गार के लिए एक बहुत अच्छी योजना थी, उसे बदलकर बीबी राम जी के नाम से दूसरी योजना लाई गई है, जिसका कि ज़मीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट होना लगभग असंभव है, क्योंकि जिसके माध्यम से जो नई नीति है, जिसके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार मनरेगा को आगे बढ़ा रही है, ये बिल्कुल झूठ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फैलाया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश में जीएसटी के बाद जो स्थिति बनी है, लगभग सभी प्रदेशों में राज्य सरकार की वो स्थिति नहीं है कि वो 40% का भुगतान कर सके। वो केंद्र की सरकार, ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि मनरेगा के जो मज़दूर हैं वो पहुंचा सकें सुविधाएं और उनको रोज़गार दे सकें। और पहले जो ये योजना थी, जो गारंटी हुआ करती थी और संवैधानिक अधिकार था, और वो मज़दूर जो थे उनको एक नागरिकता का जो अधिकार होता है उस तरीके का अधिकार था, जिसे हटाकर वर्तमान की सरकार ठेकेदारों का मज़दूर बना रही है यहाँ के किसानों को और उनके हक को छीन रही है। इसके खिलाफ आज गवर्नर के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों में लगातार जो खाद और अपने धान बेचने में जो दिक्कतें आ रही हैं और परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, वो हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार उससे किसानों से माफ़ी मांगे और यहाँ की व्यवस्था को फिर से सुचारू अच्छे ढंग से करे और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो, जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय जी ने भी आश्वासन दिया है कि अगर इस तरीके का कोई मामला उनके संज्ञान में और आता है तो कार्रवाई करेंगे। पहले भी वो कार्रवाई किए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अधिकारी जो किसानों को परेशानी दिक्कत का सामना कर रहे हैं और जो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो और किसानों को अपना धान आसानी से बेचा जा सके। साथ ही साथ प्रदेश में जो किसान के साथ साथ जो जनता में जो बिजली दरों की बढ़ोतरी हुई है, उसे भी वापस लेने की मांग की गई है और लगभग सभी विषयों पर हमने कलेक्टर से अपनी मांग को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे हम जल्द पूरा करेंगे, निराकरण करेंगे। शुभ नाम। मेरा नाम दीपक दुबे है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूं और मनरेगा योजना का राजनांदगांव जिले का समन्वयक हूं।